नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जिस मामले के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ बहुत ही ज़्यादा संगीन है एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अंदर जिगरा है, आपके अंदर सच्चाई है जो 15 अगस्त के दिन भी प्रज्वलित हो सकती है, तो ये पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आरजी कौर जो हॉस्पिटल है कोलकाता में, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक 31 इयर्स ओल्ड एक डॉक्टर की मृत्यु होती है और मृत्यु से पहले उसका बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है एंड वो रेप गैंग रेप होता है। एंड आज भी पिछले 6 दिनों से इस चीज़ पर वार्तालाप हो रही है और मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी। अब तक की जो डिटेल्स है वो मैं एक एक डिटेल्स बताऊंगी। शायद मैं बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, शायद बहुत ज़्यादा ब्लंट आपको साउंड करूंगी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा कुछ अपशब्द अगर निकल जाए तो। बट उन्हीं के लिए ये वीडियो है जो सीरियसली इस मुद्दे को सीरियसली लेते हैं एंड जो सुन सकते हैं सच्चाई, बोल्ड हो ब्लंट हो, वो सुन सकते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड आप सबको 15 अगस्त 78 ईयर ऑफ आवर फ्रीडम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बट हम कितने फ्रीडम में हैं, कितने इंडिपेंडेंट है, वो इस केस से ही नहीं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी, तो बहुत सारी बातें हैं जिससे हमें बहुत क्लियरली समझ में आता है दैट वी आर नॉट येट इंडिपेंडेंट। ये एक महज 78 ईयर ओल्ड टैग लग गया है। बट एनीवेज मैं मुद्दे पे आती हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये वीडियो लंबी होगी तो पेशेंटली सारी डिटेल्स सुनिएगा। 9 अगस्त, सबसे पहली बात, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि इस व्यक्ति, इस महिला जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, दिस वुमन has no name, has not given any name. I mean the media ने इसका नाम नहीं लिया, हॉस्पिटल से इसका नाम नहीं मिल रहा है, किसी को भी अलाउड नहीं है इनका नाम लेना। इनकी पिक्चर जो मौत के बाद मिली है, उनकी जो बॉडी की पिक्चर है वो देना अलाउड नहीं है। बट जो रेपिस्ट है, वन ऑफ द रेपिस्ट, उसकी फ़ोटो ज़रूर से वायरल हो रही है। जो अपने आप को पता नहीं कौन सा गुंडा समझता है, कौन सा बड़ा सलमान खान समझता है कि वो तैश में है। बता रही हूँ, सारी चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को। काफ़ी चीज़ें पता है बट माइन्यूट थिंग्स जो आपको शायद नहीं पता होगा वो मैं बता रही हूँ। एक्चुअल क्या हुआ, 9 अगस्त की रात थी। इन्होंने 36 घंटे यानी 36 आवर्स की ड्यूटी पूरी कर रही थी वो, 36 आवर्स के लिए। पर इमेजिन 36 में से 6 आवर्स भी हम लोग अगर काम करते हैं ना, टाना काम करते हैं, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। एंड यहाँ वो पेशेंट्स को संभाल रही हैं, वो एक मेंटल ट्रॉमा, एक फिज़िकल, एक होता है ना कि थकी हुई है, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई है, कमज़ोर हो रही है। कोई भी इंसान हो सकता है 36 आवर्स की ड्यूटी पर। एंड बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, शी वॉज नॉट द ओनली वन डेफिनेटली, बट शी वॉज टायर्ड एंड जैसे तैसे शी मैनेज्ड कि शिफ्ट ख़त्म करी जाए। एंड बहुत जद्दोजहद के बाद 11 बजे के लगभग उसने अपनी माँ को कॉल करके ये कहा कि माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, चिंता मत करना, तुम सो जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड ऑब्वियसली एक माँ बाप को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने बच्चों से, तो वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं एंड वो लोग जाकर सो गए, जो नॉर्मल बात है। अब इनका शिफ्ट बढ़ रहा है, जैसे तैसे इनको वक्त मिला एंड शी गॉट सम टाइम, और रात के 2 बज रहे थे। वो अपने कलीग्स लोग के साथ डिनर कर रही थी एंड डिनर भी उनका ऐसा नहीं होता है कि लाविश डिनर होता है, फटाफट खाना पड़ता है विदिन 5 to 10 मिनट्स। जब खाना वाना हो गया, शी थॉट थोड़ा काम करने के बाद कि आई नीड रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। आरजी कौर में एक बड़ा सा सेमिनार हॉल है जहाँ पर बेड्स लगाए हुए हैं, तो काफ़ी बार काफ़ी
सिस्टर्स, काफ़ी डॉक्टर्स वहाँ पर जाकर रेस्ट करते हैं। नॉट नेसेसरी लड़का लड़की वट एवर इट मे बी, वो लोग रेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये हुआ कि शी थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट उस सेमिनार हॉल में, एंड लगभग पौने तीन के टाइम पे शी वेंट देयर, एंड ये उनकी सबसे बड़ी जीवन की भूल हो गई कह सकते हैं, या काल था उनके सर पर के बुलाता है ना, काल बुलाता है। तो वेरी मिसहैपनिंग उनको वो वहाँ गई, एंड ये जो दुर्घटना, ये जो हादसा हुआ उनके साथ, ये लगभग 3 बजे के बाद शुरू हुआ। अब मानोगे नहीं उनके साथ, मतलब जिस लेवल पर हुआ, मैं पिछले 3-4 दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही, मतलब बहुत ही ऑफेंडेड हूँ, चिड़चिड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हूँ, क्योंकि ये सब सोच के भी ना रूह कांप जाती है। और उस लड़की के साथ ये हुआ, उस महिला के साथ ये हुआ, एंड ऑब्वियसली शी वाज सो टायर्ड कि कुछ और ना सोच के वो चली गई वहाँ पर, एंड सेमिनार हॉल में वो रेस्ट करने जा रही थी, एंड 3 बजे के बाद उनके साथ ये हादसा होता है, जहाँ पर उनके साथ बलात्कार होता है। एंड आपको ये भी बताऊँ कि वो बलात्कार होने के बाद लगभग जब उनकी बॉडी या जो हॉस्पिटल वालों को जब पता चला, दे कॉल्ड अप देयर हर पेरेंट्स। उन लोगों ने लगभग सुबह के 7 बजे कॉल करा उनके पेरेंट्स को, एंड खबर दी कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। पॉइंट टू बी नोटेड, सुबह 7:15 के बीच में कॉल गया उनको, उनके पेरेंट को, एंड कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शी इज़ डूइंग लाइक शी इज़ पैनिकिंग, एंड उसका बहुत ही साइकोटिक बिहेवियर दिखाया गया, अनकंट्रोलेबल हो रही है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। अब एक पेरेंट्स को जब ऐसा समझ में आता है, अरे मैं बच्ची थी ना तो मुझे पेट भी दर्द होता था और डैडी को कॉल जाता था, मम्मी को कॉल जाता था, तो वो लोग परेशान होकर दौड़ दौड़ के आते थे। तो यहाँ पर एक लड़की के बारे में ये कहा जा रहा है, शी इज़ अनकंट्रोलेबल, एंड आप जल्दी से जल्दी आइए, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। माँ बाप इतने ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, बट कॉल कोई उठा नहीं रहा है, कॉल कोई नहीं उठा रहा है। जैसे तैसे माँ बाप वहाँ पर अपने 1-2 पड़ोसियों के साथ वहाँ पर जाते हैं, लगभग 11-12 बजे तक पहुँचते हैं। अब पास में तो नहीं हो सकती है ना चीज़ें, इंसान को निकलने में भी, थोड़ा होश में, थोड़ा स्टेबल होने में भी टाइम लगता है। तो लगभग 11:30-12 बजे तक वो लोग पहुँचे, एंड पहुँचने से पहले उनको एक और कॉल आता है, लेट मी टेल यू। वो पहुँचे उससे पहले उनको लगभग 9:30 बजे एक कॉल जाता है, और वहाँ पर उनको और ट्रॉमेटाइज़ किया जाता है, जहाँ पर उनको कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, और आप आ जाइए। आप सोच सकते हो क्या मेंटल ट्रॉमा पे क्या चल रहा होगा उस माँ बाप पे। वो लोग पड़ोसी के पास जाते हैं, पड़ोसी उनके कहते हैं हम आएंगे आपके साथ। वो लोग लगभग 11:30-12 बजे तक वो लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो लोग विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं कि मेरी बेटी को देखने दो, तो उसका शव तो देखने दो। आप कह रहे हो उसने वो नहीं रही, उसने खुदकुशी कर ली है, तो कम से कम मुझे मेरी बेटी को देखने तो मुझे मेरी बेटी का अंतिम इमेज तो देखने दो, लेट मी सी। मैं माँ बाप का लोग बट उनको नहीं देखने दिया जाता है। वो रो रहे, बिलख रहे, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। लगभग 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी का शव नहीं देखने मिला।
अब आप सोच सकते हो उस 3 घंटे के अंदर क्या खिचड़ी पक रही होगी, क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। जहाँ उन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन पहले दी सुबह 7 बजे कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, साइकोटेक्टली शी इज़ अनकंट्रोलेबल, उसके बाद 9:30 बजे कहा जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद पेरेंट्स आते हैं, 3 घंटे, लगभग 3 घंटे मिनिमम उनको उनकी बच्ची का शव नहीं देखने मिल रहा है। उसके बाद जाकर उनके पापा जाते हैं एक पिता को, अब भले ये कह सकते हैं कि गोद में आए था बच्चा तो नंगा ही पैदा होता है, तो क्या हुआ, माँ बाप है, माँ बाप ने तो देखा है, बट बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो माँ बाप के सामने भी उसकी रिस्पेक्ट, उसका एक शर्म सब हो जाता है। यहाँ पे उस बाप की सिचुएशन क्या होगी जब वो अंदर जाता है, तो उसको देखने मिलता है उसकी स्वर्गवासी जो बेटी हो चुकी है, जिसका निधन हो गया है, वो स्ट्रेचर पे विदाउट एनी क्लोथ्स, शी वॉज टोटली नेकेड एंड उसको लटाया गया है। एंड उस बाप ने उसकी फ़ोटो ली, क्योंकि और कोई चारा नहीं था उसके पास। उस बाप ने फ़ोटो ली, और जब फ़ोटो लेकर बाहर आते हैं तब पता चलता है कि उस बच्ची की हाल क्या थी। उसके पैर वाइड ओपन थे। वाइड ओपन का मतलब समझ रहे हो आप, जो पेल्विक गर्डल होता है लड़कियों का, वजाइना के अंदर जो पेल्विक गर्डल होता है, वो जब कट जाता है, जब वो टोटली ब्रोक हो जाता है, तब पेल्विक गर्डल जब टूट जाता है, तब उसके पैर ऐसे हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी लाइक दिस, कितना भी कोशिश करो वो ऐसे हो जाते हैं। एंड इट वॉज वाइड ओपन, it was wide open and it was wide open and उसके चेहरे पे, उसके हर बॉडी पार्ट पे दुनिया भर के स्क्रैचेस, खून से लथपथ। इवन जो वो चश्मे पहनती थी, उस चश्मे को लिटरली स्मैश किया गया है उसकी आंखों के अंदर, उसकी आंखों के अंदर स्मैश किया गया है। कैन यू इमेजिन? इवन उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसके हर जगह से ब्लड निकल रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, शाम के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन इनका पोस्टमार्टम शाम के बाद किया गया। फर्स्ट थिंग, जितना ये सूत्रों के हवाले से मुझे अंदर की खबरें मिल रही है, शाम के बाद पोस्टमार्टम हो रहा है। और पोस्टमार्टम के थ्रू एक चीज़ बहुत बड़ी पता चली है कि जो सीमन होता है, I'm sorry, I have to be very blunt and very bold. It's very, difficult for me as well as a woman. I cannot, मैं ऐसे शब्द नहीं निकाल पाती, क्योंकि ये वीडियो मेरे पापा भी देखते हैं, but he knows I am bold when it is required. तो पता चला कि वजाइना के अंदर जो सीमन होता है, जो इजैकुएट करने के बाद आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी आप चाहो, तो भी उतना सीमन नहीं निकलता है वजाइना से। बट द क्वांटिटी ऑफ द सीमन जो उस बच्चे के वजाइना से निकला है, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई एक इंसान उसके साथ रेप करे। वहीं पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन हो रहा है कि दिस कैन नॉट बी just a person, it is a gang rape and a brutal gang rape. pelvic girdle तो पता है आपको, दूसरा के
उसके शरीर पे इतने सारे घाव दिए गए, इतने सारे घाव दिए गए, उसकी आंखों में कांच के टुकड़े, कहाँ कहाँ उसे नहीं मारा गया। उसे एक तो आप उसके साथ इतना गंदा चीज कर रहे हो, उसके ऊपर उसको आप गला घोट के मार देते हो, और गला घोटने के बाद आप उसे लटका देते हो इन दैट पोजीशन जहाँ पर दुनिया को लगे कि वो खुदकुशी है। यहाँ पर कोलकाता पुलिस को बहुत 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 मैं थूकना चाहती हूँ तुम लोगों के मुंह पे। सीरियसली मुझे कोई डर नहीं है इस चीज़ का। ज़्यादा क्या होगा, मुझे कोई अरेस्ट कर लेगा क्या? करने दो, एक औरत हूँ मैं। अगर मैं इस बात को ना निकालूँ अपने दिल से, अगर मैं अपनी तरफ से आपको ये इन्फॉर्मेशन ना दूँ तो लानत है मुझ पर। ये जो पुलिस है, ये पुलिस आती है एंड सेम सुशांत सिंह राजपूत के केस के जैसे सेम टू सेम विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स दे सेड इट इज खुदकुशी। ये खुदकुशी का केस है, इधर कोई रेप वेप नहीं हुआ है। खुदकुशी लिख के बॉडी का डेथ सर्टिफिकेट बना के रफा दफा कर दिया। उसके बाद जब बच्चों ने जो बाहर जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों ने जब टैश में एकदम शुरू किया पूरा प्रदर्शन करना, पूरे रैली निकाल के कि दिस इज नॉट डन, उसके साथ बलात्कार हुआ है, पोस्टमार्टम में सब आया हुआ है, देन व्हाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग इट? एंड हमें जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस, ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिले और उसकी बॉडी को पीस मिले। आज तक मेरे भाई सुशांत को पीस नहीं मिला है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला है। आज उस लिस्ट में और एक नाम आ रहा है, नाम तो हमें पता ही नहीं है, बट उस लड़की को शामिल किया जा रहा है। एंड ये लोग बोल रहे हैं निर्भया केस जैसा है, निर्भया केस जैसा नहीं, ये निर्भया 2 नहीं है। निर्भया 2 इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर ममता बनर्जी, द सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ कोलकाता, द ममता बनर्जी, द टीएमसी सरकार, उन्होंने कितना मस्त तरीके से इस केस को रफा दफा करवाया। जब क्वेश्चंस आना शुरू किए संदीप घोष के ऊपर, जो प्रिंसिपल है आरजी कौर के मेडिकल कॉलेज का, उस कमीने को क्वेश्चंस किए गए कि आपके रहते इस तरह से एक लड़की के साथ जो डॉक्टर है, जो रात की ड्यूटी कर रही है, आप लोगों की क्या सिक्योरिटी है? उस बच्ची के साथ इतना गंदा हादसा हुआ, आपको क्या कहना है? उस इंसान ने पहला आंसर ये दिया, उसको किसने कहा था कि सेमिनार हॉल में इतनी रात को जाकर सोए? तो खींच के मारूंगी साले कुत्ते तेरे को, संदीप घोष के बच्चे, हरामजादे। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझे। संदीप घोष ने ये आंसर दिया, उसके बाद उसने नकारा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये गलती हमारे मेडिकल कॉलेज में हो ही नहीं सकती है, लड़की ने खुदकुशी की है। अरे ये तो जब पोस्टमार्टम की बात शुरू करने गए तब उसका मुंह बंद हो जाता है। एंड जब सारे बच्चों ने प्रदर्शन करके ये कहा कि वी वांट रेजिग्नेशन, वी वांट जस्टिस, वी वांट रेजिग्नेशन फ्रॉम दिस प्रिंसिपल, तो उस प्रिंसिपल की मुंह, उसकी बोबड़ी बंद हो गई। और उसकी बोबड़ी बंद होने के बाद ये ममता कुलकर्णी, आई मीन ममता बनर्जी, द सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, खेला कर दिया उसने ये चीज़ का फैसला कर दिया कि इस प्रिंसिपल को यहाँ से निकाल के मेडिकल कॉलेज, जो कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज है, जो और एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और एक पद ऊंचा प्रमोशन देकर वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों भैया, इतना मेहरबानी क्यों? तुम्हारा यार लगता है क्या? हाँ, तुम्हारा यार लगता है क्या वो? और सुनने में आया है कि संदीप घोष रैकेट चलाता था,
रैकेट चलाता है, दारू सप्लाई करता है, चरस सप्लाई करता है, पैसे लेता है, एडमिशन्स के लिए पैसे लेता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लीक करवाना, पेपर लीक करवाना, ये सारा कुछ संदीप घोष करता था। और ये पहली बार नहीं है, उसके खिलाफ बहुत सारे कार्रवाई हो रही है, उसके साथ बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं उन सब की भी हम लोग को रेजिग्नेशन चाहिए थी। बट ये रेजिग्नेशन नहीं लगा, ये लगा कि इनको बचाकर दूसरी जगह डाल दो। तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं, इसे ना रेजिग्नेशन कहते और ना ही इसे इंसाफ कहते हैं। ऊपर से ये औरत कहती है कि मैंने तो इन लोगों को कहा था मंडे तक रुक जाओ, इन लोग को मंडे तक प्रॉब्लम लगा। प्रॉब्लम यही था कि मैं तो बोल रही थी कि अगर आपको चाहिए तो मैं सीबीआई को दे देती हूँ। आपको चाहिए मतलब क्या है? हाँ, यहाँ पे साग सब्जी बेचा जा रहा है क्या? है जो तुम ये बकवास कर रही हो? अरे तुम मुख्यमंत्री हो, तुम पुलिस अधिकारी की चीफ हो, तुम हेल्थ डिपार्टमेंट की चीफ हो, काय का चीफ घंटा साला, कुछ नहीं आता है तो चल यहाँ से। पूरे महान देश में एक ही मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है, जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। एक बच्ची को इंसाफ चाहिए, तुम इंसाफ तो नहीं, तुम अपने डायलॉग मारने आई। तुमने ये कहा कि अगर आप चाहते हो तो हम यहाँ पर सीबीआई को दे देंगे, जबकि हाई कोर्ट ने बीच में आकर बहुत ही बड़ा एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया एंड हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा। संडे के दिन ही हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ पर कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए पुलिस के तरफ से या किसी भी की तरफ से। ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई को जाएगा। ये सुनते के साथ और एक चीज़ होती है और वो ये है कि ये जो सेमिनार हॉल है, सेमिनार हॉल के पास एक रेनोवेशन शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्शन मेकिंग शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर जो बच्चे हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे वो और खूंखार हो जाते हैं और ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और पूरा का पूरा मार्च करते हैं उस जगह के अंदर और बहुत बहुत घमासान झगड़े फास्ट जो भी हो सकता है, क्योंकि उनका मानना ये है कि जब सीबीआई को पूरा मुद्दा दे दिया गया है संभालने के लिए, तो हाउ द हेल यू हैव दिस कैपेसिटी ऑफ रेनोवेटिंग और कंस्ट्रक्टिंग समथिंग। यहाँ पर रिजू दत्ता जो एक कार्यकर्ता है जो 50 बार क्वेश्चन पूछने ऊपर भी टिप्पणी के साथ बोलता है मैं टीएमसी के प्रकार। शट अप यू एंड योर ममता बनर्जी, जस्ट शट अप। वो एक चीज़ बोलता है कि आप लोग को जो ये लग रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 50 मीटर की दूरी पर हम लोगों ने एक रेस्ट रूम बनाने की सोची है, क्योंकि हम लोग का रेस्ट रूम बनाने का बात चल रहा था। काफ़ी लोगों को, काफ़ी महिलाओं को, क्योंकि वो महिला का डिपार्टमेंट है तो महिलाओं को दिक्कत हो रही थी। सेमिनार हॉल के पास कोई रेस्ट रूम नहीं था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सुनाई दिया ना आप लोग को? यस, तो उसको हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को क्या समझता है? तू 50 मीटर की बात कर रहा है, अरे 5 मीटर भी तुझे अलाउड नहीं होना चाहिए जब तुझे पता है कि सीबीआई इज टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। हु द हेल आर यू पीपल कि तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। यही सेम चीज़ सुशांत के केस में हुआ ना, जब सीबीआई आई तो सीबीआई के ठीक आने के पहले वाइट वॉश कर दिया गया ताकि जितने भी सबूत हो वो टेम्पर्ड हो जाए। सेम यहाँ पर भी कर दिया गया है शुरुआत। काफ़ी चीज़ें टेम्पर्ड हो चुकी है सीबीआई के आने से पहले, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी चीज़ें टेम्पर्ड हो चुकी हैं, लेकिन पुख्ता सबूत इतने सारे हैं ना, इतने सारे। लेकिन ट्विस्ट आता है तब जब 24 घंटे के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी, बहुत वो लवली वुमन, ओ हो इंसाफ की देवी, इंसाफ की देवी, उस महिला के थ्रू एक आदमी आता है जिसका नाम है संजय रॉय। और संजय रॉय आकर ये कहता है, कबूल करता है कि हाँ भाई मैंने रेप किया है।
उस लड़की के साथ मैंने ये रेप किया है, जो भी हुआ है वो मैंने किया है। और उसको पकड़ा कैसे गया, वो ब्लूटूथ वो लगाकर वो गाने सुनते सुनते आया था। वो ब्लूटूथ वहाँ पर शव के पास पड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जानने की कोशिश करने के लिए, जब सीसीटीवी कैमरा में ये आदमी दिखता है रात सुबह लगभग 5:30-6 बजे इसकी एंट्री जब वो एग्जिट कर रहा है वो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रही है बहुत ही आराम से। और वो अपने पूरे मूड में कोई भी डर या ऐसी कोई लड़खड़ाहट या कुछ भी ऐसा नहीं था। ही वॉज एकदम बिंदास। सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कि वो आराम से निकल गया। तो उस बिनाम पर जब उसको लाया गया तो उस इंसान का ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जहाँ पर पता चल जाता है कि यही वो बंदा है जिसने ये कांड किया, जिसने ये हादसा एक बच्ची के साथ इतना ब्रूटली किया। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो इंसान है संजय रॉय, वो आपको आश्चर्य होगा, वो एक सिविल वॉलंटियर यानी कि पुलिस में ही एक इंसान जिसको सिविक वॉलंटियर के हिसाब से रखा जाता है। ये लोग पुलिस के अंदर टोटली नहीं होते, ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आते हैं, जो बाहर ट्रैफिक के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जब बाहर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस शव को या उस पेशेंट को ले जाना, हॉस्पिटल में भागा भागी करना बिहाफ ऑफ द पुलिस, वो ये काम करता था। एंड आपको ये भी बता दूं उसकी 4 शादियां हुई थी और उसकी शादियां टूटने का जो रीज़न था वो यही था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था। एंड साइको टाइप्स जिसको कहा जाता है वो वैसा डोमेस्टिक वायलेंस करता था। एंड नॉट ओनली दिस, काफ़ी सारी कार्रवाई उसके साथ चल रही है। एंड संदीप घोष के साथ भी वो लगभग मतलब ज्वाइन किया हुआ था उसने। उसके बाद आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बावजूद भी उसको पुलिस ने लिया हुआ था। उसने पुलिस ज्वाइन करी थी एंड पुलिस ने उससे आरजीकर के आउटस्कर्ट जो आउटस्पॉट इंस्पेक्टर्स या पुलिस वाले होते हैं, जो हवालदार जो संभालते हैं चीज़ों को बाहर की तरफ, उसमें उसको शामिल किया गया था। कैन यू जस्ट इमेजिन कोलकाता पुलिस। स्लो क्लैप फॉर यू, शेम ऑन यू। आप लोग इतने गंदे आदमी को आरजीकर, वो भी वुमेन डिपार्टमेंट के बाहर उसको खड़ा रखते हो। सबसे पहला आपके ऊपर जाता है ब्लेम, यू पीपल आर रॉन्ग। सेकेंड, इस बंदे को जब ये सब कुछ कर लिया उसने बड़ा बिंदास होकर, वो चाहता है कहाँ पर पता है आपको, वो पुलिस बैराक में जाकर सोता है। हाउ कन्वीनियंट। उसका घर बना के पुलिस बैराक में वो जाकर बिंदास सो जाता है 6 बजे। उसे कोई परवाह नहीं है कि उसने क्या किया, वो पकड़ा जाएगा या कुछ होगा। ये आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही स्क्रीन प्ले है, ये बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टेड है? मुझे पूरा शक है कि ये स्क्रिप्टेड है। एंड इस स्क्रिप्ट के पीछे ममता बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। वाह 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 वाह, खेला होच्छे माँ, खेला होच्छे। हाई कोर्ट के इस फैसले के ऊपर उसका ये कहना है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, हम हर तरह से आपकी सेवा में हाजिर है, हम हर तरह से आपको हेल्प करेंगे। बाकी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है, हेल्प करना चाहती थी तो कंस्ट्रक्शन होने क्यों दिया, क्यों शुरुआत होने दी? उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दंगे फसाद जैसी चीज़ें, और अभी तक जो बच्चे हैं, नॉट ओनली कोलकाता, बिहार में, कर्नाटका में एंड कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर ऐसे केसेस हुए हैं, कन्नौज, ऐसे केसेस जहाँ पर राजस्थान जहाँ हुए हैं, वहाँ पर ओपीडीज़ बंद कर दी गई, नॉन एमरजेंसीज़ बंद कर दी गई। इनफैक्ट कोलकाता में एमरजेंसीज़ भी बंद कर दी गई थी, लेकिन जेपी
I guess I do not remember the surname, Mr. JP नन्ना या मन्ना ऐसे ही कुछ था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम इस चीज़ को इंसाफ, हम उस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे, कृपया करके ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। पूरी तरह से तो बंद नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम जोश खो देंगे, हम होश खो देंगे, यही तो चाहिए इन लोगों को। तो मिस्टर JP नन्ना ने जो बताया उसके बाद काफ़ी हद तक प्रदर्शन बंद कर दिए गए, लेकिन कल रात को भी प्रदर्शन मेरे घर के नीचे से गया है। मशाले जलाकर लोग जा रही हैं, लड़कियां हैं। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे थे। कैन यू इवन इमेजिन कि कोई टाइम नहीं देखा जा रहा है। लोगों को ये चीज़ का समझ नहीं आ रहा है कि कितना वक्त है, बस एक ही है कि उसे इंसाफ दिलाना है। एंड मैं भी आप लोगों से कृपया ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जितना हो सके, अगर मेरी वीडियो को शेयर करना चाहें तो प्लीज़ करें, या इस बारे में आप अपने तरफ से अपनी टिप्पणी, अपनी बातें रखें। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ एक चीज़ कि इट वॉज अ गैंग रेप, और यही माना जा रहा है, क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स कह रही है। और उस बच्ची के माँ बाप का सोचिए कि क्या हाल हो रहा होगा। लड़की ने इतनी पढ़ाई की, इतना मेहनत किया, 36 घंटे की शिफ्ट्स की, 5.5 साल का MBBS, अभी वो सेकेंड ईयर ऑफ इंटर्नशिप में, शी वॉज अ डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर। इतना कुछ करने के बाद तो अब क्या ये इंडिपेंडेंस डे के दिन ना, मैं ये एक क्वेश्चन रखना चाहती हूँ। लोगों ने बहुत बार पूछा, आर वी इंडिपेंडेंट, आर वी इंडिपेंडेंट। मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दिस रेपिटेटिव क्वेश्चन, बट माई क्वेश्चन वुड बी, क्या हम इस देश में जो रह रहे हैं, उस देश में हम सेफ हैं? क्या हम सेफ हैं? मैं सिर्फ इस बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ कि कोलकाता में हुआ। आई एम सॉरी, मेरी हालत थोड़ी ख़राब है। मैं सिर्फ कोलकाता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ। दिल्ली, मुंबई, कन्नौज, राजस्थान, जो भी जितनी भी जगहें हैं, मैं सब चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर एक लड़की अपनी वर्क प्लेस में ही सुरक्षित नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इंसान हम लोग जब काम करते हैं ना, जब मैं भी काम करती थी, ड्यू टू आइज इशू सिंस 4.5 years सिंस वी आर फाइटिंग फॉर सुशांत, मैं काम छोड़ चुकी हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास ऑफर्स आते हैं तो भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें अलाउ नहीं करती है लैपटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं काम पे जाती थी तो सुबह से निकलती थी, रात को आती थी, एंड इट वॉज़ अ टफ जॉब, इट वॉज़ अ वेरी टफ जॉब। एंड जहाँ मैं जाती थी सॉल्ट लेक एरिया में, वो भी बहुत ही अबंडेंट हो जाता था, रात में सुनसान हो जाता था, बट मैं अपने दम पर सारा कुछ करके वापस आती थी। कठिनाई होती थी, बट सारा टाइम सबसे ज़्यादा हम लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। तो वर्क प्लेस में ही अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम सेफ कहाँ हैं? एंड सबसे ख़तरनाक बात ये जो मुख्यमंत्री ने की है कि एक इंसान, जब उसके साथ इतना बड़ा हादसा होता है, जब उस प्रिंसिपल को क्वेश्चन किया जाता है कि आप लोग सिक्योरिटी क्यों नहीं रख रहे हो, एक महिला को नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रदान की जा रही है, ऐसा हादसा क्यों हुआ, तो उस कमीने का फर्स्ट क्वेश्चन ये था, उसे किसने कहा था कि रात को, इतनी रात को सेमिनार हॉल में जाकर सोए। वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ क्वेश्चन। सच में बाहर निकलना, जूतों से कुत्ते तुझे मार मार के हलाल करके मारेंगे। देयर इज़ अ सेइंग कि कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है वंस द थिंग्स विल बी क्लियर्ड। अभी CBI एंट्री कर चुकी है। CBI आज क्या जवाब देती है, फर्स्ट डे अपडेट जहाँ हमें कुछ पता चलेगा, मैं आप तक पूरा शेयर करने की कोशिश करूँगी। एंड एक जज्बा मेरे अंदर वापस आ गया, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन अभी जो जज्बा मेरे अंदर वापस आया, स्पेशली तब जब सिनारियो बहुत ज़्यादा सेम लग रहे हैं,
आई मीन द पुलिस, जिसके ऊपर हम इतना विश्वास करते हैं, जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर हम इतना विश्वास करते हैं, वही धोखेबाज है, वही धोखेबाज है। कि नहीं, इमेजिन 113 कट्स, ये तो मिनिमम पकड़े गए हैं, 113 कट्स शरीर के हर हिस्से में, चेहरा, लिप्स, नोज स्मैश किया हुआ है, आंखों के अंदर कांच के टुकड़े हैं, हाथ पैर टूटे हुए हैं। इट वॉज फ्रैक्चर, जस्ट लाइक सुशांत का पैर फ्रैक्चर था। उसके बाद उसको लटका दिया गया और कहा कि उसने खुदकुशी करी है। वो सो कॉल्ड मनहूस मुंबई पुलिस और अब ये कोलकाता पुलिस। अरे पैसे खा रहे हो, अरे भगवान के पास जाओगे तो क्या आंसर दोगे, अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे। अभी तो डर लग रहा है कि किसके ऊपर विश्वास करें। मेरे साथ खुद अभी पर्सनली कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मैं खुद, एनीवेज आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बहुत ही ज़्यादा गंदा माहौल है एंड मैं बस चाहती हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट जो बताई जा रही है वो हो, नॉट जस्ट दैट, वो गैंग रेप इन्होंने किया, इट इज़ वेरी वेरी एविडेंट कि ये बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं इसके अंदर इन्वॉल्व है और जिन्होंने रेप करा है वो ऐसे लोग हैं जो एक एक चीज़ डिपार्टमेंट की जानते हैं। और सबसे बड़ा जो संजय रॉय है उसकी मदद से, वो भी उसमें शामिल होगा बट उसकी मदद से इन लोगों ने एंट्री ली और इन लोगों ने एग्ज़िट मारी। इतना गंदा एक कुकर्म करने के बाद उस लड़की को मार भी डाला। उस माँ बाप का सोचिए कि सुबह 7 बजे कॉल जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 9:30 बजे कॉल जाता है कि शी हैज़ कमिटेड खुदकुशी है। उसके बाद 3 घंटे तक उनकी बेटी को देखने नहीं मिला और जब मिलता है तो एक बाप को उसकी बेटी दिखती है जहाँ पर, कैन यू इवन इमेजिन, I'm like, I'm feeling nasty, I'm feeling dirty, I'm feeling what not। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिए, एक एक लड़की के पास शेयर करें और हो सके तो एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जहाँ पर, क्योंकि हम लोग, मैं अपने आप को नहीं गिनती उस चीज़ में, बट जो जनरल पब्लिक है जोश होश 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना तक दिखाती है, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। ना मैं 14 जून को भूल सकती हूँ, ना मैं अभी भी उस चीज़ में हूँ, मैं अभी भी निकली नहीं उस चीज़ से। रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस केस पे बात करूँगी। आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आप तक पहुँचाऊँगी। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड एक ऐसी संस्था बनाते हैं जहाँ पर स्पेशली इन वुमेन ऐसी औरतों के ऊपर एसिड हानि हो या रेप हो, बलात्कार, एक्सटॉर्शन केसेस, उसको ख्याल रख कर के उनके बारे में सोच करके उनके बारे में उनमें अवेयरनेस हो। और प्रशासन से मेरा एक ही मुद्दा है कि सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हो एंड इंसाफ कब मिलेगा। एंड हमें अलाउड नहीं होता है कि हम ऐसी पिक्चर्स डाल सकें। रेपिस्ट की पिक्चर डाल सकते हैं बट जो विक्टिम है उसकी पिक्चर नहीं डाल सकते, वरना प्रॉब्लम इलीगल हो जाता है ये सब। एनीवेज, यही तक बात थी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेट्स मेक दिस इंडिपेंडेंस डे अ रियल इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अपने जज्बे से भी, अपने दिलो दिमाग से इंडिपेंडेंट होना शुरू करें एंड ऐसी वारदातों पर पूरी तरह से आप बोलें, बाहर निकल के बात करें।